अष्टावक्र गीता 18वां प्रकरण, सूत्र ले रहे हैं। सूत्र नंबर 18 अनुवाद है। जो संसार की तरह बरतता हुआ भी संसार से भिन्न है, वो धीर पुरुष न अपनी समृद्धि को, न विक्षेप को और न बंधन को ही देखता है। व्याख्या है, ज्ञानी और अज्ञानी में बाहर कोई अंतर नहीं दिखाई देता, किंतु भीतर के तल पर बड़ा अंतर हो जाता है। अज्ञानी के कार्य मन, बुद्धि और वृत्ति के लिए ही होते हैं। वो शरीर पोषण में ही केंद्रित रहता है, शरीर को ही संभालता रहता है। सारा केंद्र उसके मन का केंद्रीकरण किस पे है? शरीर पर। वो केवल आत्मा का ही भोग करता है। आत्मा का भोग करता है मीन्स शरीर को आत्मा ने धारण किया हुआ है। अब जब वो पूरा उसका जो केंद्र है शरीर है, तो आत्मा का भोग क्या हो गया? शरीर की तरफ हो गया। तो इसलिए बोला कि आत्मा का वो भोग करता है। ज्ञानी भी खाता पीता है और अज्ञानी की भांति ही सारे बाहर के कर्म भी करता है, किंतु जिस समय वो बाहर लगा होता है किसी कर्म में या किसी भी क्रिया में, खाना पीना, लेकिन उस दौरान वो भीतर से जगा हुआ होता है। मीन्स जो भीतर सच है, जो तत्व है, वो उसमें स्थित होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है। वो जागरूक होता है कि मैं तो वो हूं, शरीर को तो मैं दे रहा हूं। किसकी जरूरत है? अज्ञानी भी कर्म करता है, किंतु भीतर से सोता रहता है। उल्टा हो गया ना। अज्ञानी जब वर्तन कर रहा है बाह्य कर्मों में, संसार में, तो कर्म करते हुए उसको ये जागरण नहीं है, ये विवेक नहीं है कि मैं कौन हूं, क्योंकि भीतर में जो है वो आत्मा है, अधिष्ठान है, उसके प्रति वो सोया हुआ है। सोया हुआ है मीन्स उसको ज्ञान नहीं है। उसका भीतर जो सच है उसका अज्ञान है। अज्ञान ही सोना है, नींद है। आत्मज्ञान को प्राप्त होकर कबीर कपड़ा बुनता रहा, जो लाए थे ना वो। रैदास जूते सीता रहा, वो चमार थे। सेन नाई बाल काटता रहा। तो इससे क्या मालूम हो रहा है कि उनके बाह्य कर्मों में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अष्टावक्र कहते हैं, और ये सब क्या थे? ब्रह्मज्ञानी थे। कबीर, रैदास, सेन नाई। तो अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं कि आत्मज्ञानी संसार की तरह बरतता हुआ भी संसार से भिन्न है। अब संसार से जब वो भिन्न है, वो भिन्नता कहाँ है? वो उसकी है भीतर में जगेलेपन की। वो हर कर्म के करते हुए भीतर जागा हुआ है, वो जुड़ा भीतर से हुआ है, कर्म बाहर से हो रहा है। कहते हैं ना कि हाथ हो काम में और मन हो राम में। ये भिन्नता जो है एक ज्ञानी की और संसारी की, ये भीतरी है। ये बोध की भिन्नता है। ज्ञानी को बोध हो चुका है अपने सत्स्वरूप का, वो उसमें जीता है। ऐसा ज्ञानी धीर पुरुष मुक्त है। अब जब उसकी ये स्थिति है, तो ऐसा ज्ञानी समाधि, विक्षेप या बंधनों को भी नहीं देखता है। उसका ध्यान ही नहीं जाता कि समाधि लगानी है या कोई विक्षेप आ गया या किसी प्रकार का कोई, क्या मेरे चारों तरफ कोई बंधन है, मैं किसी बंधन में हूं, ये उसको नहीं फील होता। कुछ भी नहीं फील होता उसको। वो इतना ऊपर उठ चुका है। क्यों? क्योंकि वो इन सबसे मुक्त है। बहुत सुंदर अंतर बताया यहाँ पर स्थिति का, ज्ञानी का और अज्ञानी का, कि ज्ञानी कितना सहज भाव में रहता है और यही मुक्त अवस्था है। अगला सूत्र देखिए। जो ज्ञानी पुरुष तृप्त है, भाव अभाव से रहित है, वासना रहित है और लोक दृष्टि से कर्म भी करता है। लोक दृष्टि से कर्म करता हुआ भी जैसे वो कुछ नहीं करता, क्योंकि वो निर्लेप है। अहंकार वश कर्म करने वाला ही करता है। अब देखो, ज्ञानी का क्योंकि अहंकार नष्ट हो चुका है, उसका कर्तापन खत्म हो चुका है,
लेकिन जो अज्ञानी है वो कैसे करता है कर्म? अहंकार से करता है, तो वो करने वाला हो जाता है। लेकिन जिसका कोई अहंकार नहीं है, जिसकी कोई वासना नहीं है और कर्म करते हुए फल की आकांक्षा नहीं है, कर्म कुछ करता भी है तो उससे कोई अपेक्षा नहीं रखता कि ये मैंने कर्म किया तो मुझे ये उम्मीद है इस कर्म से, कोई आशा है, अपेक्षाएं रखना, आशाएं रखना। और इस प्रकार का व्यक्ति कैसा है? भाव और अभाव की चिंता से रहित है। कुछ होना या कुछ नहीं होना, ये चिंता कि ऐसा हो जाए या ऐसा ना हो, ये भी तो चिंता होती है ना अंदर। लेकिन ज्ञानी को ये सब चिंता नहीं है, इसीलिए ऐसा व्यक्ति कैसा है? करता नहीं है। मीन्स कुछ भी करता है तो कर्ता भाव उसके अंदर, कर्तृत्व नहीं है, क्योंकि अहंकार नहीं है, उसे कुछ चाहिए नहीं, इसलिए कर्म तो करता है लेकिन कर्तापन से रहित रहता है। वो संसार में कर्म करता हुआ भी उन कर्मों से सदा अलिप्त रहता है, क्योंकि उन कर्मों से प्राप्त फलों को वो जानता है कैसे हैं कि ये सारे कर्मों के फल क्षणिक हैं और झूठे हैं। फल मिल भी जाए तो उसमें कोई सच नहीं है। क्यों? कि वो रहने वाला नहीं है ना। ये माया है, ये माया के फल हैं, ये माया के नोट हैं, झूठे हैं। जैसे मदारी के नोट झूठे होते हैं, मदारी की मिठाई वो बना के रखते खाए सामने तो वो सच्ची नहीं होती। तो ज्ञानी भी समझ गया है कि उस परमेश्वर मदारी का जो ये खेल चल रहा है माया का, इसमें कुछ भी मिल जाए तो वो तो असत्य है और रहने वाला भी नहीं। इसलिए वो प्राप्त कर्मों के प्रति उदासीन रहता है, अलिप्त रहता है। उसे क्योंकि ये स्थिति उसकी कैसे आ गई, ये सोच कैसे बन गई? कारण ये है कि उसे जब शाश्वत सुख, सदा रहने वाला सुख, ये माया के संसार के तो क्षणिक बता दिए ना अभी, पर उसने जो पाया है वो तो शाश्वत सुख है और उसको आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद कैसा सुख है? जो कभी आता जाता नहीं और इसका कुछ विपरीत भी नहीं। सुख का विपरीत दुख है, लेकिन आनंद का विपरीत कुछ नहीं। इसलिए वो अपनी आत्म आनंद में, आत्मानंद में तृप्त है, फुल स्पॉन्ज है, भीगा हुआ है चारों तरफ से उस आत्मानंद से, कुछ नहीं चाहिए। इसलिए वो इन अनित्य भोगों के प्रति उदासीन हो जाता है, उसका ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन एक बात देख लेना कि संसार की भांति ये ऐसी स्थिति वाला ज्ञानी पुरुष भी कर्म करता रहता है और कर्म करते हुए भीतर से अछूता रहता है। उस कर्म का उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता नहीं, इसलिए वो कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता है। ऐसा अक्सर कहा जाता है, ज्ञानी कर्म करते हुए, खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए भी खाता नहीं है, चलता नहीं है। मना क्यों? क्योंकि वो उस कीली से जुड़ा हुआ है जिसमें कोई हलचल नहीं है। अगला सूत्र अनुवाद है, धीर पुरुष प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति में, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दो है ना, दुराग्रह नहीं रखता कि मैं प्रवृत्ति करूं या मैं निवृत्ति में जाऊं, ऐसा उसका कोई आग्रह नहीं। वो जब कभी भी कुछ करने को आ पड़ता है उसके सामने प्रकृति से, तो वो उसको करके सुखपूर्वक रहता है, कर भी देता है और अंदर में शांत भी रहता है। जो कुछ किया उसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं, इसलिए कहा कि वो सुखपूर्वक रहता है। व्याख्या, ज्ञानी पुरुष कर्तव्य आदि अभिमान से रहित हो जाता है। कर्तव्य आदि अभिमान पीछे बताया था ना, कर्तव्य का मतलब कर्तापन बताया था। कर्तव्य आदि अभिमान से, कर्तापन के अभिमान से मुक्त क्योंकि हो जाता है, इसलिए उसका ना प्रवृत्ति में आग्रह होता है कि मैं ये करूं, कि ये मैं अवश्य करूंगा, और ना निवृत्ति में ही उसका भाव होता है कि मैं ये नहीं करूंगा, करूंगा और नहीं करूंगा। ऐसा भाव उस ज्ञानी पुरुष का जो कर्तव्य आदि अभिमान से रहित हो गया है, मीन्स कर्तापन के भाव से छूट चुका है, उसकी ये स्थिति है। ऐसा पुरुष शपथें खा खा कर किसी को छोड़ता भी नहीं। संसार में कभी हो जाता है, संसारी लोग कुछ संकल्प कर लेते हैं, मैं जीवन में अब ये नहीं खाऊंगा,
या वहां नहीं जाऊंगा, ऐसा कुछ शपथ खा खा के वो नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसके सभी आग्रह और संकल्प समाप्त हो चुके हैं। वो तो अनाग्रह पूर्वक बिना किसी आग्रह के जो स्वाभाविक है, सहज है, उसको कर लेता है। उसके सामने यदि कार्य कोई आ पड़ता है तो उसे वो सहर्ष करता है और करने के बाद अछूता रह के अपने में सुखपूर्वक रहता है। आगे बता रहे हैं कि आग्रह और संकल्प, प्रवृत्ति और निवृत्ति, ग्रहण और त्याग भी यदि अहंकारवश किए जाते हैं तो बंधन। इस सूत्र में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सहजावस्था क्या है, कि अहंकारवश हमें त्याग ग्रहण कुछ भी नहीं करना है। स्वाभाविक रूप से करना ज्ञानी के लिए भी अपेक्षित है। ज्ञानी के लिए भी जरूरी है कि उसके सामने कुछ आ पड़े तो वो स्वाभाविक रूप से करे जरूर। ज्ञानी हो गया तो ये नहीं कि वो कहे कि मुझे नहीं करना, इसीलिए ऊपर बोला कि वो उसके सामने जो आ पड़ता है वो करता है और अंदर में सुखपूर्वक रहता है। ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों में यही सूक्ष्म सा भीतरी अंतर है। बाह्य अंतर नहीं होता, बाहर से कोई फर्क आपको नहीं दिखाई देगा। कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है तो ज्ञानी भी उसे बचाएगा और अज्ञानी भी उसे बचाएगा, दोनों के कार्य में कोई भिन्नता नहीं होगी। लेकिन जो अज्ञानी है वो भागेगा पुरस्कार पाने के लिए कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, कि कहीं राष्ट्रपति पदक मिल जाए, कि इसने अपनी जान जोखिम में डाल के किसी की जान बचाई, किसी के प्राण बचाए, अखबारों में छप जाए, उसके अंदर ये होगा, फोटो छप जाए। किंतु ज्ञानी अपना कर्तव्य निभाकर चुपचाप विदा हो जाता है। वो तो किसी का धन्यवाद, थैंक यू लेने की भी उम्मीद नहीं रखता कि मैंने कुछ अच्छा बड़ा किया तो कोई मुझे थैंक यू बोले। वो नहीं कहता कि मैंने तुम्हारे साथ इतना उपकार किया, तुमने धन्यवाद भी नहीं दिया, बड़े दुष्ट हो, मैं नहीं बचाता तो तुम मर जाते। नहीं, उसकी ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। किसकी? ज्ञानी की। बस यही तो भीतरी अंतर है दोनों में। एक और ऐसे मूड भी हैं, देखो ये दोनों तो बचाया, एक ने कुछ आकांक्षा रखी कि मुझे यश मिले, मेरी वाहवाह हो, एक ने थैंक्स भी नहीं उम्मीद करी। अब एक और तीसरी तरह के लोग भी हैं जिनको मूड कह रहे हैं यहाँ पर, जो चुपचाप देखते रहते हैं और क्या कहते हैं, अरे कौन किसे बचाता है, वो डूब रहा है तो वो तो अपने कर्मों का फल भोग रहा है, भोग लेने दो, डूब के मरना है उसको तो मरने दो। तुमने बचाया तो वो कर्मों का फल नहीं भोग सकेगा। उसके मन में ये आता है कि अगर मैंने इसको मरने से बचा दिया तो उसको जो अपने कर्म का ये फल भोग रहा है डूबने का, तो वो कैसे भोगेगा, उसको भोगने दो अपना पाप पर। और अगर तुमने बचा लिया तो उसका पाप फिर मुझे लग जाएगा। वो ऐसा सोचता है मूढ़ व्यक्ति। यदि बचकर उसने किसी की हत्या कर दी, ये मूढ़ व्यक्ति सोच रहा है कि मैंने आज इसे बचा दिया डूबने से और फिर कहीं जाके इसने हत्या कर दी तो उसका पाप मुझे भी लगेगा, ये मूढ़ता। इसी प्रकार कुछ मूढ़ दान देने में भी ऐसा हिसाब लगाते हैं कि क्या पता इससे वो शराब पिएगा या जुआ खेलेगा तो पाप तुम्हें भी लगेगा। ऐसी मूढ़ मान्यताएं कई अज्ञानी बना लेते हैं। अहंकार रहित और स्वाभाविक रूप से और फल की आकांक्षा से रहित होकर के किया गया कर्म ही मुक्त करता है, जो स्वभाव से होता है। अगला सूत्र, ज्ञानी पुरुष वासना रहित, आलंबन रहित, स्वच्छंद, मुक्त और बंधन रहित संसार रूपी वायु से प्रेरित होकर सूखे पत्ते की तरह व्यवहार करता है। सूखा पत्ता कैसा होता है? जिधर से हवा का झोंका आया और जिधर ले गया वो झोंका, वो उधर उड़ जाता है। वो कोई सहारा नहीं मांगता, उसकी अपनी कोई वासना नहीं है कि मैं इधर ना जाऊं।
व्याख्या में देख रहे हैं, जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया, जिसने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया। अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है वास्तविक रूप क्या है। वास्तविक रूप हमारा अपना स्व है, हमारी आत्मा है। जिसने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया और जिसे संपूर्ण सृष्टि आत्मवत ज्ञान होने लग गई, मैं ही तो हूं सब तरफ, वो मालिक ही तो है हर रूप में, ऐसी जिसकी दृष्टि हो गई, वो वासना रहित हो जाता है। और ऐसे पुरुष को संसार और मोक्ष प्राप्ति की वासना भी नहीं रहती, इसलिए वो किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। जब किसी चीज की इच्छा नहीं है तो किसी के सहारे की भी जरूरत नहीं है, वो आलंबन रहित हो जाता है। सहारा तो असहाय को ही चाहिए ना। अब ज्ञानी की स्थिति कैसी है? ज्ञानी असहाय नहीं है। क्यों असहाय नहीं है ये भी समझ लो, यहां दोबारा देखो, क्योंकि उसकी कोई इच्छा नहीं है। जब हमारी कोई इच्छाएं होती हैं तभी तो हमें किसी के सहारे की जरूरत होती है उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए। इसके विपरीत ज्ञानी कैसा है? ज्ञानी असहाय नहीं है, उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, और इसीलिए उस ज्ञानी की स्थिति कैसी बता रहे हैं, वो स्वच्छंद होता है। क्योंकि किसी सहारे की जरूरत नहीं है तो वो अपने में है, स्वतंत्र है। देखो, हम किसी के सहारे की उम्मीद रखते हैं, किसी से सहारा लेते हैं तो उससे जुड़ जाते हैं ना। लेकिन ज्ञानी कैसा है? वो स्वच्छंद है, किसी के दबाव में आकर कोई कार्य नहीं करता, बल्कि वो कोई कार्य करता है तो कैसे करता है? अपने विवेक से करता है। उसको पता है उसको क्या करना है। और अपेक्षा रहित व्यक्ति ही, जिसकी अपनी अपेक्षाएं ना हो, अपना आग्रह ना हो, वो ही तो स्वच्छंद हो सकता है। जिसकी जिससे अपेक्षा है वो तो उसी से बंध जाता है। जैसे भी बताया, किसी से अपेक्षा रखेंगे तो उससे बंध जाएंगे। घर गृहस्थी, धन, पद प्रतिष्ठा से अपेक्षाएं हैं, है ना। हर कोई यही देख रहा है ना संसार में। तो होता क्या है? इससे व्यक्ति अपने आप बंधता है, बंध जाता है। ये बांधते नहीं है। यदि सभी अपेक्षाएं छोड़ दी जाएं तो वह स्वच्छंद हो सकता है, बंधन रहित हो सकता है। अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी संसार रूपी वायु से प्रेरित होकर शुष्क पत्ते की भांति व्यवहार करता है। संसार रूपी वायु, एक तो वायु आकाश में चल रही है ना, ये संसार भी वायु की तरह बता रहे हैं। यहाँ पर संसार के थपेड़े, संसार के झोंके जीवन में आते ही। कभी कोई थपेड़ा आता है संसार रूपी वायु का तो इंसान हिल जाता है। उस समय उसका आग्रह होता है, अरे ऐसा ना हो मेरे साथ। लेकिन जो ज्ञानी है वो कैसा हो गया है? वो तो सूखे पत्ते की तरह हो गया है। उसको थपेड़े लगे, झोंके लगे, आंधी आए, तूफान आए इस संसार रूपी वायु की, वो कैसा रहता है? वो शांत रहता है। ये सब झंझावात उसे जिधर भी ले जाए वो शांत रहता है और अपना आग्रह नहीं करता। सूखे पत्ते की तरह व्यवहार करता है। जैसे सूखे पत्ते की कोई इच्छा, वासना, मर्जी नहीं होती, जिधर हवा ले जाए उधर ही चला जाता है। उसी प्रकार ज्ञानी भी अपने आग्रह का त्याग करके, अपना आग्रह क्लियर हो रहा है ना, अपना मन नहीं रखता ऐसा हो और ऐसा नहीं, अपने आग्रह का त्याग करके प्रकृति रूपी वायु से प्रेरित होकर, प्रकृति जो हालात सामने आते हैं उनसे प्रेरित होकर जो कार्य सामने आ पड़ता है वो उस कार्य को सहज भाव से करके सुखपूर्वक रहता है। आज के लिए इतना ही। हरि ओम। शांति शांति शांति।